सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में आज हमारा लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले हम 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं सेंटेंसेस के। ये 4th स्ट्रक्चर है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? ये कंपाउंड भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कंपाउंड के बारे में हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में फिर हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लास, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास और 1 डिपेंडेंट क्लास, इन 2 का होना जरूरी है। अब अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि उसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस भी मिले और साथ में कॉम्प्लेक्स पार्ट भी मिले, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को फिर हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए आपको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस और 1 डिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है। आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए इनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग बिकॉज द एग्जाम वॉज नियर। इस सेंटेंस के अंदर अगर आप क्लासेस को देखें तो पहला क्लास है शी वॉज टायर्ड, ये आपका एक क्लास है और ये अकेला स्टैंड कर सकता है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरा आप देखें, कामा लगा है, कामा के बाद बट लगा है, ये बट क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो दूसरा क्लास है शी केप्ट वर्किंग, ये आपका दूसरा क्लास बनता है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस कनेक्टेड है कामा और बट के जरिए, और इसमें बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए जब 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट किया जाता है फिर इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है, लेकिन इसके अंदर एक और क्लास भी है और वो आखिरी वाला है, बिकॉज द एग्जाम वाज नियर। अगर आप इसको देखें, बिकॉज द एग्जाम वाज नियर, बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो इसके बाद ये पार्ट जो है बिकॉज द एग्जाम वाज नियर, ये आपका डिपेंडेंट क्लास बनाता है। तो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस है, शी वाज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग, इसमें आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस है और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। जबकि अगर आप इसमें ये वाला पार्ट भी ऐड करें, बिकॉज द एग्जाम वाज नियर, अगर आप इसको भी ऐड करें इस सेंटेंस के अंदर, तो फिर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी यहां तक कंपाउंड, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो ये दोनों मिल गए और ये किस तरह का सेंटेंस बनाते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखें, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट बट ही स्टेड एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। इस सेंटेंस को आप देखें, इसमें 3 क्लासेस हैं। ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट, ये आपका एक क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद कामा लगा है, कामा के बाद बट ही स्टेड एट होम, यहां तक ये आपका क्या है? ये आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। ये पहला वाला इंडिपेंडेंट क्लास और सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास, ये दोनों कनेक्टेड है कामा और बट के जरिए, और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम यह है कि वो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। उसके बाद एक और पार्ट भी है इस सेंटेंस में, बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो बिकॉज क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम यह है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। इट वाज रेनिंग, बिकॉज इट वाज रेनिंग जो है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, या इसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो पहले 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस और आखिरी वाला डिपेंडेंट क्लास, तो ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल को आप देखें, द चिल्ड्रन वर हैप्पी एंड दे क्लेप्ड लाउडली व्हेन द शो एंडेड। अब इस सेंटेंस के अंदर 3 क्लासेस है। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, ये आपका एक क्लास है और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। उसके बाद कामा लगा है, कामा और उसके बाद एंड, ये कामा और एंड हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए, क्योंकि एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद ये सेकंड जो क्लास है, दे क्लेप्ड लाउडली, इसको आप देखें ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस कनेक्ट हुए हैं कामा और एंड के जरिए। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लेकिन इसमें एक और पार्ट भी है, वो कौन सा है? व्हेन द शो एंडेड। व्हेन क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसके बाद द शो एंडेड आप देखें, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लास है। तो पहले 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गए और ये तीसरा डिपेंडेंट क्लास। तो ये तीनों क्लासेस मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। शॉर्टली अगर हम इसको समराइज कर ले
तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस का होना जरूरी है और 1 डिपेंडेंट क्लास का। या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।